बीजेपी कांग्रेस संविधान पर कितना अमल कर रही है और संविधान को कितना खत्म कर रही है, इस पर आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोला, वो वाकई में तमाम सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी पर तमाम सवाल खड़ा करता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को माथे पर लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्षी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी मनुस्मृति से संविधान का कंपेयर करते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि देश मनुस्मृति से चलाया जा रहा है, वहीं अगर उनके शासित राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी जो होती है वो कांग्रेस के राज में होती है। 60 सालों में देश की ये व्यवस्था, आखिर मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी को अगर संसद पहुंचना पड़ रहा है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए असफल हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम सवालों के जवाब भी दिए और कौन संविधान का हितैषी है और कौन संविधान का विरोधी है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरव यात्रा पर संसद में काफी गर्म चर्चा, किंतु इसका महत्व व उसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी व कल्याणवादी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार व न्याय तथा आत्मसम्मान स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। इसका जवाब हाँ तो मैं संभव होने के कारण शासक दल इधर उधर की बातें कर ही ध्यान भटकाएंगे। लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में है कि बड़ा दिल दिखाकर ये स्वीकार किया जाए कि देश पर राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में सच्ची निष्ठा ईमानदारी नहीं दिखाई। इससे स्पष्ट है कि संविधान विफल नहीं रहा, बल्कि संविधान के साथ साथ इसके मुख्य निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो आदर सम्मान देने के मामले में भी देश पर राज करने वाले लोग व पार्टियों ने ही किस तरीके से जातिवादी राजनीतिक देश के संविधान को फेल करने का काम किया। किंतु संसद में संविधान को लेकर विशेष चर्चा में भी खासकर कांग्रेस भाजपा के बीच जो दिन रात 24 घंटे घिसे पिटे पुराने अनाप शनाप प्रति आरोप लग रहे हैं, उससे हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमसे ज्यादा तुम दोषी हो, ये कहने पर राजनीति स्वार्थ हावी है। साथ ही गरीबों मजलूमों की पार्टी होने के नाते एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का भी स्वागत करती है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को गिनवाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की बात कर ये लोग संविधान खतरे में कहकर देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि बात होनी चाहिए रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अस्पतालों पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, गरीब मजलूमों पर। तो ऐसे में आपको एक जुमला परोसा जा रहा है कि संविधान खतरे में। और उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से शायद यही कारण है जब संसद में अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है, उसमें भी खासकर कांग्रेस भाजपा के बीच वह दिन रात 24 घंटे वही घिसे पुटे पुराने अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हमसे ज्यादा तुम दोषी हो। इसके साथ ही 3 पात वाली कहावत कहकर बनकर रह जाएगा। इस स्थिति में अति दुखद, लोगों के भविष्य के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही चर्चा में सत्ता और विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है। और इस मौके पर कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति कॉपी के माथे पर लगा रहा है तो कोई अपने हाथ में संविधान को लेकर दिखाने में लगा है। अब इसकी आड़ में देश के जनहित मुद्दे जो हैं वो दरकिनार हो गए हैं। भारतीय संविधान के मूल निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने देश में पहली कांग्रेस सरकार में ही ये भाप गए थे कि केंद्र व राज्यों में सत्ता जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथ में रहते हुए या सदियों से उपेक्षित रहे खासकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के बीच में लोगों की जिंदगी के हर पहलू क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इन्हें संविधान में कानूनी अधिकार मिले। सोचिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी या भाजपा सरकार संविधान की दुहाइयां दे रही है, संविधान खतरे में है, संविधान को माथे से लगाया जा रहा है, संविधान को हाथ में लेकर दिखाया जा रहा है। लेकिन असल में जनता के जो मुद्दे हैं, असल में दलित, पिछड़े,
आदिवासियों के जो मुद्दे हैं इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं। उस समय की कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था। तब भी उनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान इन वर्गों के प्रति कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया। तब भी मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के बाद केंद्र में काफ़ी वर्षों तक रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में इनको हर मामले में पात्र रहे भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, जिसे फिर भी इस पार्टी ने सत्ता से हटने के बाद बीएसपी के अथक प्रयासों के बाद बीपी सिंह की सरकार ने इनको यह सम्मान दिया। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी ओबीसी वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की नाकामियों को गिनवाया। जिस राहुल गांधी को चिंता सता रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने की जरूरत है, ये देश को मनुस्मृति से चलाया जा रहा है, असल में 60 सालों में कांग्रेस की करतूतें जग जाहिर रही, किसी से छुपी नहीं है कि बाबा साहब को यानी डॉक्टर अंबेडकर को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया था। कांग्रेस पार्टी ने तो भारत रत्न तक नहीं दिलवाया, उसके इतने असफल प्रयास रहे हैं और आज उसी कांग्रेस पार्टी को संविधान की चिंता हो रही है, बहुजनों की चिंता हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली बीएसपी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम के देहांत होने पर भी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस सम्मान में एक भी दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। ये है भारतीय संविधान के प्रति, इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। ये पार्टी इन वर्गों के वोटों की खातिर इन्हें गुमराह कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब इस पार्टी के नक्शे कदम पर बीजेपी विरोधी पार्टियां भी चल रही हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस समय इन वर्गों के लोगों से ये कहा था कि यदि इन वर्गों के लोगों को वास्तव में संविधान का सही से पूरा लाभ लेना है तो उन्हें केंद्र व राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि इनको संविधान का सही से पूरा लाभ लेने के लिए नेहरू के परिवार व सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों से भी अब कोई ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ऐसे में हमारी पार्टी इन सभी वर्गों को सावधानी के तौर पर यही कहना चाहती है कि संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता विपक्ष की तरफ से इन वर्गों को वोटों से लुभाने के लिए खासकर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने देश के एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी कुछ हवाई बातें कही थी, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती थी, क्योंकि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी सरकार के समय में इस पार्टी की मिलीभगत ने सपा ने एसटी, एससी वर्गों का पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी डटकर विरोध किया था। इस बिल को समाजवादी पार्टी ने संसद में ही फाड़ कर फेंक दिया था, जिस बिल को लाने के लिए हमारी पार्टी काफी कड़ा संघर्ष कर रही थी। ये बिल अभी तक संसद में ही लटका पड़ा है। तो सोचिए बीजेपी किस तरीके से आरक्षण विरोधी काम करती है और कांग्रेस पार्टी अगर भाजपा की नीतियों से, भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे से अगर सहमत नहीं है तो जो भी बिल आता है उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी होती है, कांग्रेस की साझेदारी होती है, कांग्रेस पार्टी की मिली भगत होती है। जबकि देश के प्रधानमंत्री की नीतियों से इतनी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो उसका विरोध जमकर करना चाहिए। इससे बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है, इसके पास कराने में कतई भी मूड में नहीं। अब तो कांग्रेस पार्टी के राहुल ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ही सही वक्त पर खत्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि इस मामले में बीजेपी व अन्य पार्टियों को भी कोई कमी नहीं है। अभी तक हमें सत्ता व विपक्ष आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने पर इसे खत्म करने के लिए इनकी सोच लगभग एक ही जैसी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा सरकार, विपक्ष हो चाहे केंद्र सरकार, किसी को बहुजनों की नहीं पड़ी, किसी को बहुजनों की स्थिति नहीं देखनी है, किसी को बहुजनों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिस्सेदारी की बात नहीं करनी। असल में ये बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं, बहुजनों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद बहुजन समाज जो है गुमराह हो जाए और हवाई बातें करने में किस तरीके से बहुजन नेताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है, जनता को गुमराह किया जाता है, ये अब जनता के सामने आ गया। उन्होंने आगे किया, इसके साथ ही मैं देश के संविधान में सत्ता विपक्ष द्वारा किए गए असंख्यक संशोधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि यही सरकार संविधान के संशोधन में अपनी पार्टी या किसी विशेष
व्यक्ति या संस्था आदि को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं, उसका हमारी पार्टी कभी समर्थन नहीं करेगी। जबकि उन्होंने किस तरीके से वर्गीकरण के मुद्दे पर भी अपनी सहमति जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ST/SC का जो रिजर्वेशन है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए और वन नेशन वन इलेक्शन पे फिलहाल केंद्र सरकार के साथ उन्होंने सहमति जताई है। इस तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने संविधान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता, सबको जाति के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर हिस्सेदारी दी होती, चाहे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आज संविधान में मनुस्मृति लेकर नहीं जाना पड़ता। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को यह बार बार नहीं बताना पड़ता कि वो संविधान के रक्षक हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा सरकार, दोनों ही ST/SC OBC के विरोध में काम करती हैं। असली मुद्दों को पहचानिए और असली नेता को पहचानिए और अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों को बचाने का समय अब आ चुका है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।